हेलो एवरीवन, मैं हूं जवाहर और आप देख रहे हैं लर्न विद जवाहर। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के एक ऐसे नाम की जहां सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। नाम है रास बिहारी। अब सवाल ये है, रास बिहारी बोस या रास बिहारी घोष? वेट आई गेस यहाँ पर कुछ तो कन्फ्यूज़न है, क्योंकि नाम ऑलमोस्ट सेम है लेकिन पर्सनैलिटी कंप्लीटली डिफरेंट है। तो हम आज इस कन्फ्यूज़न को वंस फॉर ऑल क्लियर करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं रास बिहारी बोस के बारे में। रास बिहारी बोस, जिनका जन्म 1886 बंगाल में हुआ और ये एक इंडिया के लीडिंग रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट में से एक थे। इनका कनेक्शन अनुशीलन समिति और बाघा जतिन के रिवोल्यूशनरी ग्रुप से माना जाता है। 1912 में इनका नाम फेमस दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस यानी लॉर्ड हार्डिंग बॉम्ब केस से जुड़ा है। उसके बाद 1915 में इन्होंने गदर मूवमेंट में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इसके बाद ब्रिटिश के बढ़ते प्रेशर के कारण इन्हें जापान जाना पड़ा। 1940s में इन्होंने ओवरसीज़ इंडियन को ऑर्गेनाइज करने में इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। 1940s में इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग से जुड़े और बाद में आईएनए के फॉर्मेशन में एक इनका इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन भी रहा है। ओवरऑल रास बिहारी बोस को हम रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के सिंबल के रूप में जानते हैं। अब आइए हम बात करते हैं रास बिहारी घोष की। रास बिहारी घोष, जिनका जन्म बंगाल में हुआ था 1845। ये एक लॉयर, एजुकेशनिस्ट और एक मॉडरेट कांग्रेस लीडर थे। जहां हम रास बिहारी बोस को एक रिवोल्यूशनरी के रूप में देखते हैं, वही रास बिहारी घोष को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और पॉलिटिकल डायलॉग में विश्वास करते देखते हैं। मुझे लगता है आप सबको 1907 का वो सूरत स्प्लिट याद होगा, जहां मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट अलग हुए थे। उस सेशन के प्रेसिडेंट रास बिहारी घोष ही थे। इसके बाद 1908 के मद्रास सेशन के भी वो प्रेसिडेंट रहे थे। पॉलिटिक्स के अलावा एजुकेशन के फील्ड में भी उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी सिग्निफिकेंट था। उन्होंने हायर एजुकेशन को सपोर्ट किया और उनका नाम लेटर ऑन जादवपुर यूनिवर्सिटी के डेवलपमेंट से भी एसोसिएटेड माना जाता है। ओवरऑल रास बिहारी घोष को हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म और मॉडरेट पॉलिटिक्स के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखते हैं। अब एक सिंपल ट्रिक से हम याद रख सकते हैं, बोस, बॉम्ब एंड बैटल, बी फॉर बोस एंड बी फॉर बॉम्ब, इट शोज अ रिवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट, एंड जी फॉर घोष एंड जी फॉर जेंटलमैन, इट शोज अ मॉडरेट कांग्रेस लीडर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज के बाद रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष के बीच की कन्फ्यूज़न कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। और हाँ, इस टॉपिक के डिटेल PDF आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में अवेलेबल है और आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।